हाँ तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। आज है हमारा क्लास 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 156 संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 156 के गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो 2 से इसको डिवाइड करोगे, 2 सती 14, 1 बचा 16, 2 अट्ठी 16, और 2 से डिवाइड करोगे तो 2 तियां 6, 1 बच गया 18 हो गया, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 1 बचा 19, और 2 से तो ये कटेगा नहीं तो 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तियां 9, और 13 एकम 13। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 गुणे 3 गुणे 13। जो ये आए हैं ये क्या हैं? इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड हैं। और 2 देखो 2 बार आया है तो हम क्या लिख देंगे? 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। ये क्या हो जाएंगे? इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यदि 65 और 117 के 65 और 117 के 117 के HCF को 65M माइनस 117 के रूप में 65M माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो M का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, यदि 65 और 117 के HCF को 65M माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो M का मान क्या होगा? तो पहले हम क्या करेंगे? 65 और 117 का HCF निकाल लेंगे और फिर इसके बराबर रख देंगे तो हमारा M का मान निकल जाएगा, क्योंकि जो इसका मासा है या HCF है वही क्या दिया गया है कि HCF को 65M माइनस 117 दे दिया गया है। तो हमको इन दोनों का HCF निकाल लेना है और उसके बराबर कर देना है। तो पहले 65 का निकाल लेंगे, तो 65 के पहले गुणनखंड करेंगे तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 तियां 15, और 13 एकम 13। इसी तरह से 117 का निकालेंगे तो ये कट जाएगा हमारा, 3 तियां 9, 2 बच गया 27 हो गया, 3 9 27, और 3 एकम 3, 3 तियां 9, और 13 एकम 13। तो इसका HCF हो जाएगा, तो HCF का मतलब होता है जो दोनों में मिल जाए, इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो इसमें हमको 13 मिल रहा है और इसमें भी 13 है, तो 13 हमारा HCF हो जाएगा। हम क्या करेंगे? 13 को इसके बराबर रख देंगे, क्योंकि इतने का HCF ये भी है और ये HCF ये भी है, तो दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो 65M माइनस 117 बराबर 13, और माइनस का 117 है तो बराबर के उस तरफ भेजेंगे, तो 13 प्लस 117 बराबर 13 और 117 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100
सात तीन 10 और एक एक 2, 120, एक एक 2, सात तीन 10, एक हासिल था तो 130 हो जाएगा। और 65 देखो इधर गुणे में लिखा है m के, तो इसको हम ले जाएंगे तो इधर बट्टे में चला जाएगा। तो m बराबर अब हम क्या करेंगे, 65 से 130 को भाग कर देंगे। तो जब हम 65 से 130 को भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 65 दूना 130 होता है, तो m बराबर हमारा आ जाएगा आंसर 2। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था क्लास 10 के लिए। इसके आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, दिया गया है लाशा 132 288, लाशा 132 288 बराबर 3168, बराबर 3168। कह रहा है कि लासा जो है हमारा वो 132 और 288 का है 3168, 3168। तो मासा ज्ञात कीजिए। तो माशा 132 288 है। क्या कह रहा है कि यदि दिया गया है, यदि लासा 132 और 288 का 3168 है, तो 132 और 288 का मासा क्या होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक फार्मूला लगाते हैं, और वो फार्मूला होता है माशा गुणे लाशा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। क्या कर रहे, तो इसमें मासा हमारा दिया गया है, मासा हमको पता नहीं है, तो मासा को ऐसे ही लिख लेंगे गुणे, और लासा हमको पता है कितना है 3168, तो 3168 लिख लेते हैं। पहली संख्या हमारी थी 132, तो 132 लिख लेंगे, गुणे दूसरी संख्या है हमारी 288, तो मासा बराबर हो जाएगा 132 गुणे 288 बटे। अब देखो ये संख्या हमारी मासा के गुणे में लिखी हुई थी, तो उसको ले जाएंगे उधर बटे में, 3168। अब हमको क्या करना है, काटना है। तो कितने से डिवाइड करेंगे इसको, पहले 4 से देखते हैं। 4 तियाँ 12 और एक बच गया 12, 4 तियाँ 12 गुणे 288 ऐसे ही लिख लेंगे बटे 4 से इसको डिवाइड करो। 4 सत्ते 28, इसमें बचा 3 और ये हो गया 36, 4 नाम 36 और 4 दूनी 8। अब हम काटेंगे 11 से, तो ये हमारा कट जाएगा 11 तियाँ 33 और 288 को ऐसे ही लिख लेंगे, और 11 से 30 77, कितना बचा 2, 22, 11 दूनी 22। अब देखो ये हमारा कट रहा है, नौ से काट देंगे तो 9 8 72, इसको काटेंगे 9 8 72, 3 को ऐसे ही लिख लेंगे और 9 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 9 त्रिक 27
और एक बचा 18 हो गया, 9 दूनी 18 बटे 9 अट्ठी 72। अब देखो 3 गुणे 8 चक्कू 32, तो 4 बटे में 8, 8 से इसको पूरा डिवाइड कर दिया, 8 चक्कू 32, तो ये हमारा आ जाएगा 4 तियां 12। मतलब ये है कि जो मासा हमारा है वो क्या है, 12 है। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। चौथा देखते हैं कि जितने भी क्वेश्चन हम इसमें बता रहे हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, हमको बताना है। निम्न में कौन सा सह अभाज्य अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो इसमें हमको बताना है, एक दिया है 14 का 35 और दूसरा दिया हुआ है 18 का 25, तीसरा दिया हुआ है 31 का 93, 31 का 93 और चौथा दिया हुआ है 32 का 62, 32 का 62। ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन था। निम्न में कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। सह अभाज्य का मतलब होता है कि जो दो संख्याएं दी हुई हैं उसमें हमको कोई भी चीज कॉमन नहीं मिलनी चाहिए, एक के सिवाय, एक के अतिरिक्त कोई दूसरी संख्या उन दोनों संख्याओं में कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो हमको देखो इसमें 14 और 35 में दिख रहा है कि 7 संख्या ऐसी है जो दोनों में हमको कॉमन मिल रही है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। फिर 18 और 25 में हमको दिख रहा है कि ये केवल 5 से ही डिवाइड हो सकता है, और ये 3 और 2 और 9 से डिवाइड हो सकता है। इसमें हमको कोई भी संख्या कॉमन नहीं दिख रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आंसर आपका सही हो जाएगा। इसमें देखो 31, ये संख्या 31 से ये भी डिवाइड हो रही है और 31 से ये भी डिवाइड हो रही है, क्योंकि 31 एकम 31, 31 या 93, तो दोनों संख्याएं 31 से डिवाइड हो रही हैं, तो इसमें कॉमन गुणनखंड 31 है। और इसमें क्या है, 32 एकम 32, 32 दूना 64, दोनों संख्याएं 32 से कट रही हैं। इसमें ही ऐसी यही दोनों संख्याएं हैं जिसमें कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है कि एक संख्या से दोनों कट जाए। ठीक है, तो हमको बताना था सह अभाज्य संख्याओं का युग्म, तो सह अभाज्य संख्याओं का युग्म 18 कामा 25 है। तो 4 नंबर क्वेश्चन हो गया है। 5 नंबर देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, संख्या 144 के संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में गुणनखंड में संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग, अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग
ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। हमको क्या बताना है? संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 144 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो ये हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ती 14 और 2 दूनी 4। ये फिर हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तियां 6 और 2 छंग 12। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से 2 नाम 18, 3 से काटेंगे, 3 तियां 9, 3 एकम 3। जहाँ तक 2 से कटेगा 2 से काटेंगे, फिर 3 से चेक करेंगे और 3 से कट रहा है 3 से काटेंगे, फिर अगर जब 3 से नहीं कटेगा तो और किसी संख्या से चेक करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 144 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो हमको ज्ञात करना था अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। तो इसमें घातों का योग क्या हो जाएगा, 2 की घात 4 हो जाएगी और गुणे 3 की घात 2 हो जाएगी। तो घातों का योग क्या होगा, का योग बराबर हो जाएगा 4 प्लस 2, क्योंकि इस 2 की घात 4 है और 3 की घात 2 है, तो 4 और 2 हमारा 6 आंसर आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। 6 नंबर क्वेश्चन। शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। अंतर होता है। तो जब भी कोई शून्येतर परिमेय संख्या होगी और एक अपरिमेय संख्या होगी तो उसका अंतर सदैव अपरिमेय संख्या ही आएगी। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। इसमें ऑप्शन दिए होंगे आपके, ए नंबर परिमेय संख्या और दूसरा दिया होगा अपरिमेय संख्या और तीसरा दिया होगा परिमेय और अपरिमेय दोनों। परिमेय और अपरिमेय दोनों, और चौथा होगा इनमें से कोई नहीं। तो जब भी कोई शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होगा तो अंतर करो चाहे ऐड करो, हमेशा क्या आएगी, आपकी अपरिमेय संख्या आएगी। तो हमेशा टिक करना है आपको अपरिमेय संख्या के ऊपर। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पंद्रह, 18 और 24 का लासा है। पंद्रह, 18 और 24 का हमको लासा ज्ञात करना है। तो लासा ज्ञात करने के लिए तीनों को एक में ही निकाल लेना।
2 से डिवाइड कर लेंगे 15, ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि 15 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। जब भी लासा निकालोगे तो अगर 2 से जो संख्याएं डिवाइड हो रही हैं पहले 2 से डिवाइड करके देखेंगे, तो जो डिवाइड हो रही हैं उनको डिवाइड कर लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे, और फिर 2 से जब डिवाइड नहीं होगी कोई संख्या तब 3 से चेक करेंगे। तो 2 नाम 18 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से देखो 12 डिवाइड हो रही है, लेकिन 15 और 9 नहीं डिवाइड हो रही है, लेकिन हम 12 के लिए 2 से डिवाइड करेंगे। 15 और 9 और 2 छंग 12। फिर हमारी 6 2 से डिवाइड हो रही है, तो 15 और 9 को ऐसे ही लिख लेंगे, 2 तियाँ 6। अब हमारी इसमें कोई भी संख्या 2 से डिवाइड नहीं हो रही, इसलिए हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 पचे 15, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। फिर देखो ये संख्या हमारी 3 से डिवाइड हो रही है, तो 5 को ऐसे ही नोट कर लेंगे, 3 एकम 3। अब 5 से डिवाइड कर लेंगे, 5 एकम 5। तो लासा हमारा हो जाएगा, लासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो इन सब की गुणा करके लिख देंगे तो हमारा लासा निकल आएगा। तो 5 तियाँ 15 और 15 तियाँ 45, 45 दूना 90 और 90 दूना 180 और 180 दूना 360। तो हमारा इसका लासा क्या आ जाएगा, 360। तो ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन हो गया है। 8 नंबर देखते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा HCF। HCF हमारा दिया गया है 252 और 594। 252 कामा 594 का HCF दिया गया है 18, और LCM हमको ज्ञात करना है। LCM 252 और 594 का ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है हमारा कि HCF 252 और 594 का 18 है, और LCM क्या होगा। ये ध्यान रखना कि HCF हमेशा मासा होता है और LCM हमारा लासा होता है। तो वही फार्मूला लगाएंगे, HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या दूसरी संख्या। तो HCF हमारा है 18 दिया गया है, तो 18 लिख लेंगे, और LCM बराबर पहली संख्या हमारी 252 है गुणे दूसरी संख्या है हमारी 594। तो 18 देखो इधर गुणे में लिखा है, हमको LCM निकालना है, तो 18 को उधर ले जाएंगे बटे में। तो LCM बराबर 252 गुणे 594 बटे 18, और 18 से हम ऐसी संख्या को डिवाइड करेंगे जो 18 से डिवाइड हो जाए। तो ये हमारी डिवाइड हो रही है, 18 एकम 18 और 252 ऐसे लिख लेंगे, और 18 तियाँ 54, इसमें बच गया 5, तो हो गया 54, 18 तियाँ 54। अब हम क्या करेंगे, 33 से इसकी गुणा कर देंगे, तो 33 दूना होता है हमारा 66 का 6 यहाँ से लगा 6, और 33 पंचे कितना हो जाएगा, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, 1 16, 165। तो 165 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 171। तो 171 17 हासिल हो जाएगा। फिर 33 से जब 2 की गुणा करेंगे तो 33 दूना 66 और 17, 66 में हम 17 को जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, 7 6 13 और 6 1 7 और 1 8। तो 8316 जो हो जाएगा इसका LCM हो जाएगा। ये हो गया 8 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
148/185। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 148/185। 148/185 का सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। का सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। तो सरलतम रूप ज्ञात करने का मतलब है हमको इसको डिवाइड करना है। तो 148/185 का सरलतम रूप क्या हो जाएगा? तो हमको डिवाइड करना है कितने से ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी। ऐसी कोई संख्या जिससे ये दोनों संख्याएं कट जाएं। तो ऐसी संख्या हमको ज्ञात करनी है जिससे ये दोनों कटें। तो 37 ऐसी संख्या है जिससे ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी, क्योंकि 37 में हम जब 4 से गुणा करेंगे तो 4 सत्ते 28, 4 तियाँ 12 और 2 14। और जब 37 में हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 तियाँ 15 और 3 18, 185। मतलब 37 से जब 4 बार डिवाइड करेंगे तो 148 आ जाएगा, और जब 37 से 5 बार डिवाइड करेंगे तो 185 आ जाएगा। मतलब 37 से हमको काट देना। 37 चक्कू 148 होता है और 37 पंचे 185। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना। तो 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हम्म, 10 नंबर क्वेश्चन। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। बहुविकल्पी क्वेश्चन है। 0, 1, 2, 8। तो एक है 0 और दूसरी है 1 और तीसरी है 2 और चौथी है हमारी 8। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या कौन सी है? तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद से कटे और 1 से कटे। तो 0 नहीं है, 1 भी नहीं है, 2 हमारी जो संख्या है वो क्या है? अभाज्य संख्या है। दी गई संख्या में अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2 अभाज्य संख्या है। ये तो भाज्य ही है, ये दोनों भी भाज्य नहीं, अभाज्य नहीं है। ठीक है, अभाज्य संख्या 2 से स्टार्टिंग ही होती है। ठीक है, तो ये हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। डेली हम जो है 10 क्वेश्चन क्लास 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया करेंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो पे आके उसको देखें और बताएं
कि कैसा है हमारा वीडियो।